नमस्कार दोस्तों, आपका इस सेशन में आप सभी लोग का स्वागत है। आज हम इस सेशन में मेनली जो डिस्कस करने का काम करेंगे वो संसद में जो मीडिया को वर्जित किया गया है। पुराने सांसद की कहानी अलग थी दोस्तों। इस बार फिर से एक नया सांसद बनकर तैयार हुआ है 2023 में, जिसमें कहा जा रहा है कि शायद जिस तरीके से जो मीडिया का स्थान पुराने संसद में हुआ करता था वैसा जगह अब नए संसद में नहीं रखा गया है। कहा जा रहा है कि कहा तो ऐसा कहने का मतलब ये हुआ कि जो पुराने जो संसद है दोस्तों, उसमें मीडिया के लिए स्पेशल पूछताछ करने के लिए एक सेंट्रल हॉल हुआ करता था। लेकिन जो नई संसद बनी है उसमें जो मीडिया है, मीडिया का ऐसे संसद तो जो पुरानी संसद है उससे ज़्यादा सीटें इस नई संसद में बनाई गई है। लेकिन जो मीडिया की जो जगह है वो ना के बराबर है, बहुत ही कम है। मीडिया के लिए कोई जगह नहीं बनाई गई है दोस्तों। मीडिया का जो हस्तक्षेप है, एक तरीके से जो प्रेजेंस है, ज़्यादातर जो है एक तरीके से कम ही किया गया है। लेकिन इसके अपेक्षा अगर हम पुराने संसद की बात करें तो उसमें मीडिया के लिए अच्छा खासा जगह भी होता था। लोग अनौपचारिक तरीके से भी बात करते थे, नेता लोग बात करते थे। वहाँ उसमें एक सेंट्रल हॉल हुआ करता था। लेकिन इसमें वैसी कोई सुविधा नहीं है मीडिया वालों के लिए। तो आज इस सेशन में हम उसी टॉपिक पे बात करेंगे कि मीडिया के लिए क्या कहा गया है। कहा जा रहा है कि संसद ने मीडिया का प्रवेश को वर्जित कर दिया है। क्या ये कितनी हद तक सही है, आज हम इस पे ही चर्चा करेंगे, इसके बारे में ही बात करेंगे दोस्तों। मकर द्वार पर प्रवेश वर्जित। इस जो नए संसद बना है इसमें कहा जा रहा है इसमें लगभग 6 ऐसे हैं जो प्रवेश द्वार हैं। 6 ऐसे द्वार हैं जिससे कोई भी आदमी आ या जा सकता है। उसमें से एक द्वार का नाम मकर द्वार है। उस पर कहा जा रहा है कि मकर द्वार पर प्रवेश वर्जित है। मीडिया के लिए विनियमित स्थान, संसद के लिए नए नियमों पर विचार किया जा रहा है। क्या है ये, इस आर्टिकल में क्या लिखा गया है दोस्तों कि अन्य अतिरिक्त सुविधाएं जैसे सभी के लिए रिसेप्शन क्षेत्र में है, पाइपलाइन में है। विपक्षी नेताओं ने मीडिया को एक कमरे के अंदर सीमित करने के विचार का विरोध भी किया है। आगे देखते हैं क्या इसमें लिखा हुआ। चर्चा में क्यों है, ये इंपॉर्टेंट है। पत्रकारों और विपक्षी नेताओं की आलोचनाओं के बीच संसद परिसर में अब मीडिया के लिए ग्लास हाउस नियम अब अस्थायी रूप से लागू हो गया है। पत्रकारों और विपक्षी नेताओं की आलोचना करने के बाद पहले जो नया संसद भवन बना उसमें पहले से मीडिया के लिए कोई जगह नहीं बनाया गया था दोस्तों। लेकिन विपक्षी नेताओं की आलोचनाओं और पत्रकारों का आवाज़ उठाने के बाद जो सरकार है, भारत सरकार है, वो मीडिया के लिए एक ग्लास हाउस नियम परमानेंट तौर पे तैयार की है। और एक ग्लास हाउस नियम क्या है दोस्तों, हम इसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि लोकसभा में हमले के बाद से ही सचिवालय प्रेस के लिए एक विनियमित स्थान पर विचार हो रहा था। कहा जा रहा है कि जब लोकसभा पे हमला हुआ था तो उस समय अंदर मीडिया के लिए कोई जगह नहीं बनाया गया था, मीडिया के लिए अंदर कोई रेगुलेशन नहीं था। लेकिन उस समय से ही सचिवालय प्रेस के लिए एक प्रेस होगा जो सिर्फ लोकसभा के लिए होगा, लोकसभा के अंदर होगा। उसके लिए भी नियम बनाने की बात की जा रही थी तब से ही। इसके अतिरिक्त संसद में सभी के लिए एक स्वागत क्षेत्र बनाने की भी योजना चल रही है दोस्तों। अब ग्लास हाउस क्या है ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। पुराने संसद भवन के गेट नंबर 12 के पास इसका निर्माण किया जा रहा है दोस्तों। यह मूल रूप से एक कंटेनर की तरह होगा। इसमें 2 टीवी स्क्रीन, चाय, कॉफ़ी और पानी की सुविधाएं के साथ एक वातानुकूलित लगाया जाएगा, यानी कि एयर कंडीशनर भी लगाया जाएगा। पानी पीने की सुविधा होगी, कॉफ़ी का होगा, चाय का होगा और 2 टीवी स्क्रीन होंगे इस ग्लास हाउस में, ऐसा कहा जा रहा है दोस्तों। 20 इंटू 10 फीट के इस गिलास हाउस में अब पत्रकारों को प्रतीक्षा करनी होगी कि राजनेता उनके पास चलकर आएंगे और उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। ऐसा नियम बनाया जा रहा है दोस्तों नए संसद भवन में। नए संसद भवन को ज़्यादा लोगों को समायोजित करने के लिए डिजाइन किया गया है।
ऐसा बताया जा रहा है। कहने का मतलब है कि जो नया संसद भवन बना है, इसमें पिछले संसद भवन की अपेक्षा बहुत ज़्यादा जगह बनाया गया है। लेकिन इसमें मीडिया से बातचीत के लिए कम जगह है। लेकिन कहा जा रहा है कि मीडिया के लिए जो बातचीत के लिए जगह है वो ना के बराबर या फिर बहुत ही कम जगह दिया गया है, बहुत ही कम स्थान दिया गया है मीडिया को इस पार्लियामेंट के अंदर, न्यू पार्लियामेंट के अंदर। प्रेस गैलरी अभी भी मौजूद है, लेकिन पत्रकारों की पहुंच की अनुमति काफ़ी कम कर दी गई है। यानी प्रेस गैलरी तो है, लेकिन पत्रकारों की पहुंच यानी कि परमिटेड नहीं है। उसके उनके पहुंच की अनुमति काफ़ी कम कर दी गई, बहुत रिस्ट्रिक्टेड है। एक तरीके से कह सकते हैं आपकी एक बहुत लिमिटेड तरीके से उनको आज़ादी मिल रहा है। और मतलब कहने का मतलब है सरकार उसको दबाने का प्रयास कर रही है। सरकार चाहती है कि मीडिया जितना हो सके कम से कम नए संसद भवन में आए और उनसे सवाल जवाब करे। मीडिया लाउंज और ब्रीफिंग रूम मुख्य संसद परिसर के बाहर नॉर्थ यूटिलिटी बिल्डिंग में स्थित है। ऐसा है दोस्तों। मीडिया लाउंज और ब्रीफिंग रूम मुख्य संसद परिसर के बाहर नॉर्थ यूटिलिटी बिल्डिंग में स्थित है, जबकि स्टोरीज आगे देखते हैं क्या है। कहाँ गया यार, हाँ, जबकि स्टोरेज फाइल करने के लिए एक बेसमेंट वर्क स्टेशन भी उपलब्ध है, लेकिन इसमें पुरानी संसद के खुले स्थानों की जीवंतता का अभाव है, ऐसा बताया जा रहा है। इस परिवर्तन में सबसे महत्वपूर्ण नुकसान अनौपचारिक और असंरक्षित स्थानों का अभाव है। मतलब कहने का मतलब है कि ये जो नया संसद बना है इसमें वैसा कोई जगह नहीं है जिसमें कोई भी मीडिया नेता से आकर अनौपचारिक तरीके से बात कर सके, असंरचित तरीके से बात कर सकते। वैसा कोई एक्स्ट्रा जगह नहीं इसमें बनाया गया है दोस्तों, जहां राजनेता और पत्रकार एक कप चाय या कॉफ़ी पर खुलकर चर्चा कर सकते थे। ऐसा कोई जगह नहीं है, वैसा कोई स्पेस नहीं बनाया गया है इसमें, इस नए संसद में। सेंट्रल हॉल, आइए अब इस पर बात करते हैं, इस पर डिस्कस करने का प्रयास करते हैं। सेंट्रल हॉल में पत्रकार और राजनेता स्वतंत्र रूप से बातचीत कर सकते थे। पहले का जो पुराना जो पार्लियामेंट हाउस था हमारा, उसमें पत्रकार और राजनेता स्वतंत्र रूप से बातचीत कर सकते थे, विचारों और सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते थे, जिससे भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया समृद्ध हुई है। यह एक ऐसा स्थान था जहां ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत से सरकार और विपक्ष दोनों के अंदरूनी कामकाज के बारे में जानकारी मिलती थी। नए संसद भवन में ऐसे स्थान की कमी है। उन लोगों को बहुत खलती है जो इन अनौपचारिक बातचीत के महत्व को समझते थे, वैसे लोगों को एक कमी बहुत खलती है, क्योंकि नए पार्लियामेंट में सेंट्रल हॉल की तरह कोई जगह नहीं बनाया गया है दोस्तों। मीडिया जनता की आवाज़ है। दिवंगत उपराष्ट्रपति कृष्णकांत ने एक बार संसद में कहा था कि जब आप लोगों तक सूचना के प्रवाह को रोकते हैं तो आप अपने लिए सूचना के मार्ग को अवरुद्ध कर रहे होते हैं। उनके शब्द आज भी प्रासंगिक हैं दोस्तों, क्योंकि मीडिया नई संसद में कम पहुंच और दृश्यता से जूझ रहा है। सिर्फ एक समिति से कहीं ज़्यादा की ज़रूरत है। नए संसद भवन में सेंट्रल हॉल जैसी जगह बहाल करने की तत्काल ज़रूरत है। ऐसी जगह मीडिया को जीवंत लोकतंत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का मौका देता है एक तरीके से, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि सूचना का प्रवाह निर्बाध होता रहे। समिति का होगा गठन, ऐसा कहा जा रहा है कि एक समिति का गठन होगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मीडिया की चिंताओं को दूर करने के लिए एक सर्वदलीय समिति गठित करने का वादा किया है, जिसमें सभी दल के नेता होंगे, सभी दल के मेंबर होंगे, ऐसा कहा जा रहा है। क्या हुआ है बदलाव, आइए जानते हैं। पत्रकारों को मकर द्वार, संसद के जो मुख्य प्रवेश द्वार है, पर वहाँ पर अब एकत्रित नहीं हो पाएंगे। यानी कहने का मतलब है पत्रकारों को मुख्य द्वार पर एकत्रित होने के लिए परमिट नहीं किया गया है दोस्तों। मीडिया कर्मियों के लिए यह विनियमित और निर्दिष्ट स्थान होगा। मीडिया कर्मियों के लिए एक तरीके से ये रेगुलेशन टाइप का होगा, इसमें कोई परमिशन नहीं दिया जाएगा। इसका मतलब यही हुआ, इन अतिरिक्त सुविधाओं को संचालित करने के लिए सचिवालय परिसर में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के कर्मियों की संख्या में और वृद्धि की जाएगी। इन अतिरिक्त सुविधाओं जो भी है,
वर्तमान में लगभग 3,300 CISF कर्मियों को सुरक्षा का ध्यान रखने और तलाशी, सामान की स्कैनिंग और संसदीय परिसर में प्रवेश करने वाले वाहनों जैसे विभिन्न कर्तव्यों को पूरा करने के लिए तैनात किया गया है दोस्तों। 3,000 से ज़्यादा CISF हैं। बदलाव के कारण क्या है, क्यों इसे बदला गया, इतना सुरक्षा क्यों किया गया है, ये भी एक जानने योग्य बातें हैं। पिछले साल दिसंबर में संसद भवन की सुरक्षा में सेंध लगने के बाद सरकार ने परिसर की सुरक्षा का फिर से मूल्यांकन किया था दोस्तों। उस समय 2 लोग धूम्रपान करने वाले कनस्तर लेकर दर्शक दीर्घा से लोकसभा की बेंचों पर कूद पड़े थे। गृह मंत्रालय ने तब सुरक्षा कारणों से परिसर में CISF की तैनात किया था, यानी CISF की जनसंख्या को बढ़ा दी गई है तब से। आगे क्या है, नए संसद में 6 द्वार हैं दोस्तों। नए संसद भवन में 6 द्वार हैं। गज द्वार है, अश्व द्वार है, गरुड़ द्वार है, मकर द्वार है, सरदुला द्वार है और हमसा द्वार है। इन सभी का नाम वास्तविक और पौराणिक प्राणियों के नाम पर रखा गया है। आगे क्या है दोस्तों, दरअसल नए संसद भवन में सभी 6 प्रवेश द्वारों पर शुभ जीवों की लाल बलुआ पत्थर की मूर्तियां लगी हुई है। भारतीय संस्कृति में उनके महत्व, उनकी सौंदर्य उपस्थिति, सकारात्मक गुणों और वास्तुशास्त्र के अध्ययन के आधार पर उन्हें स्थापित किया गया है दोस्तों। बस आज का सेशन में इतना था। नमस्कार। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ थी जो हमने आप लोगों के साथ डिस्कस किया, आप लोगों के साथ बातचीत किया। आज के सेशन में इतना था दोस्तों। मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।